सावन मास का पहला सोमवार 14 जुलाई को होना है। आज 13 जुलाई की शाम है। मैं मौजूद हूँ 3 जनपदों की सीमा लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली की सीमा पर स्थित भौरेश्वर बाबा की नगरिया भौरेश्वर धाम में। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको कि यहाँ की व्यवस्थाएं क्या क्या हैं, क्योंकि कल 14 जुलाई है तो लाखों की श्रद्धा में श्रद्धालु आएंगे और अपने आराध्य देवों के देव महादेव के जलाभिषेक करेंगे, दर्शन करेंगे और पूरे लाभ कमाएंगे। पुराणों के मुताबिक सावन मास में माँ पार्वती भोलेनाथ कैलाश पर विराजमान होते हैं और सभी को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। सावन के सोमवार में जलाभिषेक करना और भगवान शिव की पूजा करना बहुत बड़ा फल देता है। हमारे साथ मौजूद हैं भौरेश्वर धाम से मंदिर प्रशासन के मुखिया सुनील बाबा गिरी। इनसे बात करता हूं कि क्या क्या इंतजाम है और जो श्रद्धालु आएंगे उनको कैसे उनका जलाभिषेक अपने आराध्य का करेंगे और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। बाबा, कल 14 जुलाई है, सावन का पहला सोमवार है, ऐसे में भौरेश्वर धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। क्या क्या इंतजाम किए गए मंदिर परिसर की ओर से? हर हर महादेव। मैं सुनील कुमार गोस्वामी, मंदिर भौरेश्वर सेवा समिति अध्यक्ष। महादेव के इस पावन पर्व में श्रवण मास में मंदिर सेवा समिति की तरफ से जो भी प्रशासन का आदेश मिला, जो भी आप लोगों का आदेश मिला, जो भी वो व्यवस्था की गई है। गोताखोर और 2 स्टीमर, बोर्ड, बैरिकेटिंग की कोई भी श्रद्धालु कोई दुर्घटना ना हो, जान किसी की न जाए, इसके लिए सेवा समिति ने नदी में लोहे के पाइपों से बैरिकेटिंग की गई है की बात। और उस पार भी एक बोर्ड रहेगा जिसमें प्रशासन का और सेवा समिति के वॉलंटियर मौजूद रहेंगे। आप देख सकते हैं मंदिर में कभी कैमरे नहीं लगे। आप देख सकते हैं ऊपर कि चारों तरफ एक बहुत बड़ा मिशन हम लोग कामयाब किया है। 20 कैमरे परमानेंट फिक्स किया आपकी बात सेवा समिति की तरफ से। हमारे माननीय कोषाध्यक्ष सत्येंद्र नाथ जी, जिनके अग्रसर हैं हमारे, और लंबी लंबी नीचे से पाइपलाइन की व्यवस्था की गई है। लैट्रिन बाथरूम के लिए सारी जो है गटर की व्यवस्था की गई है, हर चीज़ का। और मोबाइल टॉयलेट, और जो श्रद्धालु हमारे आ रहे हैं माताएं बहनें, उनके लिए एक माता के लिए अर्घा दर्शन जो होंगे अंदर गर्भगृह से मंदिर में नहीं होंगे। प्रशासन का नियम है और आप सब लोग जानते हैं कि दुर्घटना न होने पाए, इसके लिए एक पुरुष और एक माता बहनों के लिए 2 अर्घे लगाए गए, जिससे लाइन बाय लाइन दर्शन होंगे। नदी से जो भी जल लेकर श्रद्धालु आएंगे वो बाबा की नगरी में जब प्रवेश करेंगे, घूमते हुए बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और जो भी आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी श्रद्धालुगण हैं, मैं निवेदन करता हूं कि बाबा की नगरी में आए और सोने चांदी के आभूषण पहन के माताएं बहनें ना आएं, आर्टिफिशियल पहन के आ जाएं, क्योंकि कुछ अराजक तो आने जाने के हानि हो सकती है। बाबा, क्या लगता है कितने श्रद्धालु आ जाएंगे? प्रथम सोमवार है बाबा की नगरी में, कम से कम 4 लाख से 5 लाख के बीच में श्रद्धालु आने की संभावना है। ये थे सुनील बाबा, जिन्होंने बताया कि इस बार जो स्पेशल व्यवस्था की गई, कैमरे दिखाई दे रहा, वहाँ पर 20 कैमरे लगाए गए हैं मंदिर प्रशासन की ओर से, और 3 जनपदों की सीमा की पुलिस यहाँ पर तैनात रहती है। सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराऊंगा महादेव के, क्योंकि कल 14 जुलाई है। कल बड़े प्यार से दर्शन आप कर पाएँ कि ना कर पाएँ वो बात अलग की है, लेकिन अभी पहले दर्शन कर लीजिए आप देवों के देव महादेव भौरेश्वर धाम के। ये दर्शन कीजिए आप, घर बैठे दर्शन कीजिए आप। कल सुबह जैसे ही, मंदिर तो रात में 1 बजे से खुल जाएगा, लेकिन कल सुबह जैसे ही भक्तों की लाइन लगेगी, लाइन के बाद भी आप जानते हैं क्या होता है और व्यवस्थाएं क्या है, मैं बताता हूं आपको। और कैसे आप जलाभिषेक करेंगे अपने आराध्य का, वो मैं आपको पूरा रास्ता सब क्लियर कर रहा हूं। ये मंदिर का, बाबा, ये मंदिर का दूसरा गेट, तीसरा गेट है? तीसरा गेट है ये तीसरा गेट है। यहाँ से आप एंट्री करेंगे और इधर से एग्जिट करेंगे आप दूसरे गेट से। ये एंट्री की इस मंदिर के पीछे से है और ये इसलिए बनाया गया ताकि आप जब मंदिर आते हो, कहीं पर जाते हो, तो आपको मंदिर में 10-5 मिनट का समय देना चाहिए, बैठना चाहिए भगवान के पास। तो ये पूरा जब आप सही नदी से जल भरेंगे तो वो आप मेला दिखाई दे रहा सा, वो मेला पूरा घूम के जब आएंगे आप तो यहाँ से एंट्री करेंगे और जो दूसरा गेट है वहाँ से एग्जिट करेंगे आप। बाबा, ये बताइए, जैसे ये 2 कतारें बनाई गई हैं, तो जब पब्लिक ज़्यादा आएगी तो कैसे क्या किया जाएगा? इसमें एक महिला माताओं के लिए है, एक पुरुष के लिए है। पुरुषों को रोक दिया जाता है और माताओं को पहले दर्शन करा के एग्जिट द्वार से निकाल दिया जाता है और फिर लाइन बाय लाइन श्रद्धालुओं को छोड़ा जाता है। खोया पाया सेंटर बनेगा? बिल्कुल बनेगा। हाँ,
ये बाबा बता रहे हैं, सुनील बाबा, कि इधर से 2 गेट ये बनाई गई कतारें, एक महिलाओं के लिए, एक पुरुषों के लिए। तो एक बार जो पुरुषों को थोड़ा सा रोक लिया जाता है और जब यहाँ से माताएं निकल जाती हैं, ये एग्जिट गेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो दूसरा गेट है जहाँ से एग्जिट करेंगे सब लोग, जितने श्रद्धालु उधर से इंटर करेंगे, इधर से एग्जिट करेंगे। जो मंदिर का पहला गेट है, जो प्रवेश द्वार है, उसे बंद कर दिया जाएगा क्योंकि रस बहुत ज़्यादा होता है, भीड़ ज़्यादा होती है, इसकी वजह से घटनाएं होने की आशंका होती है। तमाम घटनाएं हो भी जाती हैं। एक जो है उसके बाद अगर बात की जाए नदी की, तो नदी का भी पूरा दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। ये मंदिर का पहला गेट देखिए आप, यहाँ से एंट्री ऐसे आप नॉर्मल दिनों में करते होंगे, तो यहीं से एंट्री करते होंगे आप, लेकिन कल जो चूँकि सावन का पहला सोमवार है, उसके बाद लगातार 14 और 21, 28 और 4 जुलाई ये मंदिर का पहला ये फर्स्ट गेट है जहाँ से आप एंट्री करते हैं ऐसे नॉर्मल दिनों में। लेकिन जब सावन शुरू हो जाते हैं और विशेषकर जब सावन के सोमवार आते हैं, तो उसमें जो है काफ़ी जो है सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इंतजाम कर दिए जाते हैं। और यहाँ पर फूल मालाएं आप बिक रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। और वहाँ सई नदी से आप जल भरेंगे, सई नदी से जल भर के यहाँ से फूल माला लेंगे, इधर से होते हुए आप पीछे जाएंगे। अब सई नदी का मैं पूरा नज़ारा दिखाऊंगा, सई नदी में क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, पुलिस प्रशासन ने क्या क्या कर रखा है, गोताखोर है कि नहीं, क्योंकि लगभग हर साल प्रतिवर्ष आप देखते हैं कि कहीं न कहीं 2-4 घटनाएं ऐसी सुनाई पड़ती हैं कि मंदिर में नदी में नहाने गए और डूब गए। मैं आपको दिखाऊंगा मंदिर में के ठीक बगल में जो सई नदी है, वहाँ पर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। ये सई नदी का द्वार आप देख पा रहे हैं, यहाँ से श्रद्धालु आते हैं, पहले जल लेते हैं, उसके बाद मंदिर में जाते हैं, अपने आराध्य पर दर्शन करते हैं और जलाभिषेक करते हैं और तमाम पुण्य लाभ कमाते हैं। यहाँ पर सई नदी का नज़ारा आप देखिए। सई नदी का नज़ारा ये है, सूरत हाल ये है कि जगह जगह पुलिस ने स्टैंप लगा रखे हैं कि इसके आगे आप जाएंगे नहीं, इसके आगे आपको स्नान नहीं करना है। उसके बाद बोटिंग की व्यवस्था की गई है, गोताखोरों की व्यवस्था की गई है। उन्नाव, लखनऊ और रायबरेली 3 जनपदों की पुलिस बाकायदा सुरक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी गहनता से जो है यहाँ पर लगी रहेगी। ये पूरा आप नज़ारा देख रहे हैं, सई नदी का नज़ारा है और यहाँ बोट भी लगी हुई, जो लोग आते हैं वो स्टीमर से घूम सकते हैं। इसके आगे नहाने जाने के लिए परमिशन अलाउ नहीं है, लिखा है नदी में बैरिकेडिंग से दूर रहें, ज़्यादा गहरे पानी में स्नान ना करें। और मंदिर की अगर बात की जाए तो इस बार जो है बाबा पहली बार 20 कैमरों की व्यवस्था की गई है, हमें लगता है, जहाँ तक कुछ पहले कम संख्या थी, अब की बढ़ाई गई है। पहले कम संख्या, हाँ, पहले 20 कैमरे लगा दिए गए। 20 कैमरे का मतलब ये है कि आपके साथ कोई कहीं पर ऐसी घटना न होने पाए कि आप ज्वेलरी पहन के आते हो, कोई आपसे जो है छीन लेता है, खो जाती है, तो कैमरों से बड़े आराम से ढूंढा जा सकता है। ये भौरेश्वर नगरिया है और यहाँ पर देवों के देव महादेव विराजमान है। पहले इनका नाम था भीमेश्वर, लेकिन जब औरंगजेब ने आक्रमण किया भीमेश्वर मंदिर के ऊपर, क्योंकि ये महाभारतकालीन वो मंदिर है जो बहुत चमत्कारी है। यहाँ पर एक बार आने से आपको तमाम जो है रोग नष्ट हो जाते हैं, तमाम पुण्य मिलता है। कहाँ से हैं बाबा? लखनऊ से। लखनऊ से। तो आज ही आगे, कल नहीं आएंगे क्या? आज आए हैं, कल ईश्वर की कृपा होगी तो जरूर आएंगे। कहाँ से आएंगे? लखनऊ से ही हैं हम लोग। हाँ, कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत मान्यता है यहाँ की, सुना था, हम लोग भी कह चले दर्शन कर लें। जो श्रद्धालु हैं वो लगातार शुरू हो गए हैं, क्योंकि कुछ ही घंटे बचे हैं सावन के सोमवार के शुरुआत के, कुछ ही घंटे बचे हैं। 10-12 घंटे के बाद यहाँ पर आप जो नॉर्मल है इंसान है वो अपना चल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ इतनी भीड़, इतनी क्राउड हो जाएगी कि आप यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। ये है महादेव का चमत्कार और ये है श्रद्धा और ये है आस्था और ये है सनातन धर्म। कैमरा पर्सन रवि नायक के साथ दीप्त मिश्रा, 24 रायबरेली।